ठीक है, देखिए इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बार बार अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आप सबकी बार बार प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट एक बार में देख लो अच्छी तरीके से। तो पहले ये वाला क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप, इसमें लिखा हुआ है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो इतना दे रखा है। अब अप स्ट्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है और एक चीज क्या लिखी हुई है डाउन स्ट्रीम। पहले इसका तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। ये है आपका क्या, स्ट्रीम, पानी, जो बहता हुआ पानी है, रुका हुआ नहीं, बहता हुआ पानी, उसको स्ट्रीम कहते हैं। और एक ये है आपकी बोट, जो कि स्टिल वाटर में है। किसमें बैठी हुई है? स्टिल वाटर, बैठी हुई है मतलब उसके अंदर तैर रही है। स्टिल वाटर जैसे कि पॉन्ड हो गया, ठीक है, तालाब वालाब जो समझते हो, जिसमें पानी रुका हुआ था, मूव नहीं करता है। और ये रिवर वगैरह होती है, इसको स्ट्रीम कहते हैं, जिसमें पानी बह रही है। तो जाहिर सी बात है, ये पानी बह रहा है इस तरफ, इसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी। तो इसकी स्पीड को हम पहले तो बोट की स्पीड की बात करते हैं। तो ट्रेडिशनली जो बताया जाता है वही बता रहा हूं मैं। ये बोट है, इसकी स्पीड कितनी होती है इन स्टिल वाटर? वो हम लोग क्या लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इसको x लेना y लेना, y ले लो, कोई मतलब नहीं है, जो अच्छा लगे वो ले लो। तो इसको x किलोमीटर पर आवर रखा मैंने। और ये जो स्ट्रीम है, इसकी जो स्पीड होती है, तो स्पीड ऑफ क्या, स्ट्रीम, वो कितना है, y किलोमीटर पर आवर। अब इसी नाव को जब तुम क्या करते हो, उठा के, ये नाव है, अगर उठी तो ठीक, हाँ उठ तो गई, इसके अंदर डाल देते हो, तब जाहिर सी बात है इसकी स्पीड अब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब वो नहीं रहेगी, x किलोमीटर पर आवर नहीं रह जाएगी। वो डिपेंड करती है, इसके दो केस हो जाते हैं, एक अप स्ट्रीम और एक क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम किसे कहते हैं? ठीक है, आपकी बोट अगर अगेंस्ट जा रही है किसके, स्ट्रीम की डायरेक्शन की, स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है, अब बोट कहाँ लेके जा रहे हो आप, इस तरफ आप बैठे हो, मान लो ये, आप बोट लेके इस तरफ जा रहे हो। तो इस केस में कॉमन सेंस है कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की माइनस होगी या प्लस होगी, माइनस। तो आप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितने हो जाती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाती है। पर अगर आप क्या करते हो, इसी डायरेक्शन में बोट चलाते हो, जिस डायरेक्शन में क्या चल रही, स्ट्रीम चल रही, तो ये फेवर करेगा आपकी स्पीड को, और क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो उस समय स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम का केस होगा तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम का केस होगा तो फेवरेबल होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये पूरा बेसिक है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का। अब इसके पता है ना, क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसी पे बेस्ड, और कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की भी आ सकते हैं। तो एक बार अच्छे से देख लो जो बताया। कुछ कहना है, फिर क्वेश्चन को करते हैं। तो चलो उसी क्वेश्चन को देखते हैं जो तुम पूछ रहे थे। कौन सा था, 21। तो देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पहले ही दे दिया। तो मैंने वहां पे क्या सिखाया था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना बताया था मैंने, x किलोमीटर पर आवर। तो वो चीज ऑलरेडी आपने क्वेश्चन में दे ही दी है, मतलब इसने क्वेश्चन में आपको दे दी है पहले। ये 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, यानी आपकी स्ट्रीम इस तरफ है तो आप बोट इस तरफ लेके जाते हो। तो इस केस में स्पीड क्या हो जाएगी बोट की, माइनस हो जाएगी। तो अगर मैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम या बोट, ठीक है, बोट की तो दे ही रखी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैंने क्या ले लिया, y ले लिया, y किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है अपने को। तो जब आप 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम गए हो, तो अप स्ट्रीम में क्या केस बताया था मैंने, स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, x माइनस वाई। तो x तो दे ही रखा है, 11 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, इतने किलोमीटर हो जाएगा। और वो डाउनवर्ड आती है, डाउन स्ट्रीम आती है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगी इसकी स्पीड, y प्लस क्या 11 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और आने जाने में कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे 45 मिनट, आने और जाने दोनों में, रिटर्न होने। तो स्पीड ऑफ स्टीम निकाल के दिखाइए। तो क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था अच्छे से देख लो, अभी पूछूंगा। हाँ अच्छे से नोट कर लो, तुम लोग पहले बताते नहीं इसलिए पीडीएफ बना ही नहीं हो, नहीं तो स्लाइड बना देता मैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, स्पीड ऑफ बोट आपको ऑलरेडी दे रखी थी। स्पीड ऑफ बोट आपको कितनी दे रखी थी, 11 किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम की मैंने कितनी लेट कर ली थी आपके सामने, y किलोमीटर पर आवर। अब आपका मन है इसको y की जगह x लेना, x ले लीजिए, ठीक है। अब क्या बताया कि अगर मैं क्या करता हूँ, इस बोट को इसके अंदर डाल देता हूँ, पानी के अंदर मान लो डाल दिया, तो ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कितने पे जाती है, 12 किलोमीटर क्या जाती है अप स्ट्रीम। तो कितने किलोमीटर जाती है, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है, यानी इस डायरेक्शन में जाती है, इस डायरेक्शन, ठीक है। और आती कितने में, जाहिर सी बात है 12 किलोमीटर वापस भी आएगी। तो जब आप अपस्ट्रीम में जाओगे 12 किलोमीटर, उस समय स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा। उस समय मैंने बताया था ना अपस्ट्रीम में क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स क्या था, स्पीड ऑफ बोट थी। तो यानी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 11 माइनस वाई कर दूंगा किलोमीटर पर आवर। तो इसको ध्यान देना, ये डिस्टेंस दे रखा है, ये स्पीड दे रखी है आपकी, ये पहला केस है, ये पहला केस किस चीज का केस है, अपस्ट्रीम का। अब हम वापस आते हैं तो इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। उस समय स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, 11 प्लस वाई। रटने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस, स्कूल तुम लोग जाते हो, पीछे से हवा चलेगी तो साइकिल चलाने में मजा आता है या गंदा लगता है, बहुत मजा आता है पीछे से हवा चल रही। अब आगे से हवा चल रही तो आपको क्या होती है, दिक्कत होती है, आपकी स्पीड में क्या आती है, कमी आती है। तो रटोगे तो फंस जाओगे। अब आने जाने में कितना टाइम लगा, आने और जाने में कितना टाइम लगा, 2 hours 45 मिनट। अब टाइम वर्ड यूज कर दिया, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं जाने का टाइम, अप स्ट्रीम जाने का कितना टाइम लगा होगा, तो डिस्टेंस था कितना, 12 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी, 11 माइनस वाई। तो ये चीज क्या आ गई, टाइम निकल के आ गया, इसको मैं T1 कह रहा हूँ। ऊपर की तरफ जाने में आपको इतना टाइम लगा, आते वक्त कितना टाइम लगा होगा, आए भी तो 12 किलोमीटर ही हो गया आप, ठीक है, 11 प्लस वाई लगा, तो ये हो गया T2। अब आने और जाने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ के हिसाब से, माइनस थोड़ा ना प्लस, आने जाने का मिला के 2 घंटे 45 मिनट लिखा ना, गया फिर रिटर्न हुआ, तो 2 hours 45 मिनट। तो कैसे इसको चेंज करूं, 45 मिनट को अपॉन 60 कर दूंगा, पता ना मैं आर में चेंज करना चाह रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो जल्दी बताइए, 5 9 जा 5 1 जा 5 2 जा 3 3 9 3 4 जा 12, यानी ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, है ना। ये हो गया, अब तो करेंगे, रुक जाओ, एक ही बार में सब कुछ कर दूंगा। T1 कितना है अपना, 12 अपॉन कितना, अब मैं क्यों करूं, अब तुम लोग करोगे। T2 कितना है, 12 अपॉन, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर दो, 4 3 2 4 जाए 8 9 10 11 अपॉन कितना हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, जो कि आसान है, अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्रॉस करिए, इसको इससे, या 12 कॉमन ले लो, सबसे अच्छा 12 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा, जितना शॉर्टकट कर सकते हो उतना अच्छा। ठीक, सॉल्व करिए, इसको इससे 11 प्लस वाई हो जाएगा, इधर 11 माइनस वाई, मैंने इसको इससे किया, इसको इससे, और नीचे क्या है, मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाई से वाई क्या हो गया, कैंसिल, 11 प्लस 11 कितना हो गया, 22,
11 का स्क्वायर 121, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होगा। अब फिर से क्रॉस खेलो, ठीक है, आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इससे मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, इस 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 2 जा, अरे ये 11 इसके नीचे आएगा, कट गया ये, फिर इसको इंटू करो, कितना आ जाएगा 24 इंटू 4, 96 बताया इन्होंने, और इधर कितना चल रहा था 121 माइनस वाई स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, माइनस करो, कितना आएगा जल्दी से, हाँ माइनस का 25, लीजिए कट गया, रूट आ गया 25, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस माइनस दोनों में, लेकिन y है क्या याद है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वो कभी स्पीड नेगेटिव में तो होती नहीं है, तो इसलिए स्पीड ऑफ क्या हो जाएगी, स्ट्रीम जो होगी वो कितनी हो जाएगी, कितना था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना इजी, देख लो आसान है। और इसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया।